रोलिंग। आदित्य सर, बजट के आज मतलब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। सरकार ने अभिभाषण में काफ़ी बड़े बड़े दावे किए हैं और अपना विजन पेश करने की भी कोशिश की है। किस तरीके से उनके दावे और विजन को जो आप देखते हैं? देखिए, आज गवर्नर साहब का एड्रेस था। निश्चित तौर पे सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, लोग लुभावने और अपनी जो है किए हुए काम उसका बड़े ज़ोरदार तरीके से व्याख्यान करने का काम किया। लेकिन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद ये देखा कि सरकार धरातल से बहुत दूर चली गई, ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। आज प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत दयनीय है। जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, गैंगस्टर्स फिरौतियां मांग रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा आज तक का हरियाणा का रिकॉर्ड है। इतना भ्रष्टाचार जो इस सरकार में, इतना भ्रष्टाचार आज तक कभी नहीं हुआ। और नया तरीका ईजाद किया पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से जो भ्रष्टाचार होता है वो कभी अनट्रेसेबल जो ब्राइब्स है वो है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार ने आज कहा कि 24 फसलों की एमएसपी दी जा रही है, आपने अभी देखा पिछली जो फसल आई किस तरीके से किसान को मंडियों में लूटा गया, किस तरीके से किसान को परेशान किया गया। और इसके साथ साथ जो हमारी नरमे और कपास की फसल थी पूर्णतः तबाह हो गई। कोई भी एक भी ऐसा जो है सरकार ने कहीं पे भी नया बीज विकसित हो, किसानों को नई फसल कपास की फसल के लिए नया टेक्नोलॉजी, नया बीज मिले, कोई भी विजन डॉक्यूमेंट सरकार के पास नहीं है खेती कृषि को लेके। केवल मात्र पुरानी चीज़ों को ही एक नया प्रारूप देके और उसको संवार के साज सज्जा करके पेश किया जा रहा है। अभिभाषण पर जैसे चर्चा होगी, धन्यवाद प्रस्ताव आएगा, तो इनेलो की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, इनेलो विपक्ष की भूमिका में है। जनहित के मुद्दों को इंडियन नेशनल लोकदल के हम 2 विधायक हैं, मजबूती से उठा रहे हैं और सरकार को चेताने का भी काम करते हैं। जहाँ कहीं सरकार लीपापोती करने का काम करती है, हम लोग जनता की आवाज़ बन के हरियाणा के हित के लिए उसको किस तरीके से सुरक्षित करें और किस तरीके से आमजन की तकलीफ़ों को दूर किया जाए। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल इस दफ़ा आने वाले जो सिटिंग है सोमवार को, निश्चित तौर पे सरकार को तमाम मुद्दों पे हम घेरने का काम करेंगे। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आज जो बीजेपी की सरकार है ये उन्हीं लोगों की देन है। हरियाणा के लोगों ने सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस के लोगों की देन थी। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के लोग ये तय नहीं कर पाए कि हमारा नेता कौन हो, क्योंकि सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज जो सरकार बनी है ये बीजेपी की, ये कांग्रेस की अंदरूनी इनके साथ बी टीम के तौर पे काम करके इन्होंने सरकार बनाई। आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी भी लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ा किसी को। अब उन्हें पता है और उनकी हिम्मत नहीं है कि आज वो आके आप लोगों को फेस करें। मैं देख रहा हूँ कि ये सेकंड सेशन है, ये पहला हम चुनाव लड़े उसके बाद हुआ, अब ये दूसरा है। कोई भी कांग्रेस का विधायक मीडिया के सामने आके बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, थैंक यू।